Welcome back, class student. Today we are going to start class 12th business studies and chapter 4, that is planning. So some of the topics we have covered already in the previous video, and the topics are, first of all, the meaning of planning and importance of planning. Already we have done this one in the previous video. And how many importance we have? We have 6 importance. Then we have completed features of planning. How many features we have? We have 7 features. That also we have done in previous video. So today we are going to start with the limitations of planning. So let's see. First one, rigidity. दैट मीन्स होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी. देखिए, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है चीज़ें तो उसे हम बोलते हैं रिजिड, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. तो क्या कह रहा है, देखिए, प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल स्किल्स, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू वर्क स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स विद द प्लान. कह रहा है कि प्लान अगर आपने बना लिए हैं तो वो रिजिड हो जाते हैं. रिजिड मतलब आप उनको बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो रिजिड रहते हैं. तो इससे क्या होता है, अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो एक इंडिविजुअल की स्किल, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है तो उसकी जो स्किल्स होंगी या इनिशिएटिव वो करना चाह रहा है या कोई क्रिएटिविटी अगर वो दिखाना चाह रहा है तो वो नहीं दिखा पाएगा. क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रिक्टली वो प्लान फॉलो करना है जो ऑलरेडी पहले ही बन चुका है. इसीलिए बोला जा रहा है कि प्लानिंग क्या होती है, रिजिड होती है. सेकेंड वन इज़ प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग जो होती है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाती है. कैसे? देखिए, प्लानिंग आपने पहले ही फंक्शन में बना दी है, प्राइमरी फंक्शन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो प्लानिंग अगर पहले ही हो चुकी है तो उसको आप बार बार उसमें चेंजेस नहीं ले पाओगे. और यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है. हमने पढ़ा था क्लास में भी कि कीप्स ऑन चेंजिंग मतलब उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं. तो कह रहा है द स्कोप फॉर प्लानिंग इज लिमिटेड अप टू अ सर्टन एक्सटेंट स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग रैपिड चेंजेस सिचुएशन. कह रहा है जो हमारी प्लानिंग होती है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही काम कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी प्लानिंग काम नहीं कर पाएगी. अब फॉर एग्जांपल आपको दे रखे हैं फैशनेबल प्रोडक्ट्स. अब जैसे प्रोडक्ट्स हैं, आए दिन उसमें क्या होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं. तो यहाँ पर प्लानिंग हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी. थर्ड वन, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. कह रहा है कि प्लानिंग क्या है, रिड्यूस कर देती है किसको, क्रिएटिविटी को. देखिए क्या कह रहा है, मैनेजर्स एट मिडिल एंड लोअर लेवल आर जस्ट इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, दस इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी अमंग देम. कह रहा है कि जो प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है तो इससे क्या होगा, जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर्स होंगे वो उन प्लान्स को सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी कहीं पर दिखाई नहीं देती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ, ह्यूज कॉस्ट. अब देखिए, प्लानिंग है, प्लानिंग अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, स्पेशलाइज अगर उसको प्लान कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लगेंगे. इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा. हेंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्विक डिसीजंस एज वेल एज फॉर स्मॉल कंसर्न. तो कह रहा है कि प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. देखिए, प्लानिंग के लिए हमें बहुत थॉट प्रोसेस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इसीलिए बोल रहा है कि वो क्या है, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. क्योंकि देखिए, अगर आप एक प्लान कर रहे हैं बिजनेस के लिए कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली देखा जाए तो गैदर करनी है. अगर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. इसीलिए ये प्लानिंग वहाँ पर सुटेबल नहीं है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लेते हैं या छोटी छोटी बात में अगर आप कंसर्न कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्या है, देखिए, नेक्स्ट फिफ्थ वन है टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उसमें पहले में. देखिए क्या कह रहा है, समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम. क्या कह रहा है, जो प्लान है वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट देयर इज़ नो मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. देखिए, अगर आपका प्लान ऑलरेडी आप एडवांस में ही प्रिपेयर कर चुके हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. देखिए, सब चीज़ रेडी है, सब चीज़ आपको पता है कि कैसे करनी है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करोगे. तो सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो सिर्फ प्लान बनाने में है, इम्प्लीमेंटेशंस में नहीं होता है. नेक्स्ट कह रहा है डज नॉट गारंटी सक्सेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ. इट अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ऑफ मैनेजर. बेसिकली आपको सिंपल शब्दों में मैं समझाऊँ तो प्लानिंग कह रहा है कि ठीक है, आप प्लानिंग करिए, लेकिन ये सोचकर कभी मत करिए कि आपको इस प्लानिंग में सक्सेसफुली
अचीवमेंट आपके टारगेट होंगे ही होंगे, ठीक है। 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। देखिए हम इंसानों की अगर 100% गारंटी नहीं है तो प्लान्स की कैसे हो सकती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है इन्वायरमेंट हमारा डायनेमिक है, चेंजेस आते रहते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल पिछले साल आपने कोई प्लान बनाया और वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी प्लान को अगर आप इस बार भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेम रिजल्ट निकलेगा जो आपने पिछले साल आपको मिला था, ठीक है। इसीलिए बोल दिया है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्लान कर रहे हो बिल्कुल स्मूथली चले जैसा कि आपने सोचा है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट इज़ रिजिडिटी, दैट मीन्स इनफ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर आप प्लान्स को क्या नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल तरीके से काम नहीं कर सकते। सेकेंड है मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, कह रहा है कि डायनामिक एनवायरनमेंट में आपकी प्लानिंग काम नहीं कर पाएगी। थर्ड है रिड्यूस क्रिएटिविटी, अगर आप क्या कर रहे हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर प्लान्स बना रहा है तो मिडिल या लो लेवल के लिए क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। नेक्स्ट है यूज कॉस्ट, यूज कॉस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। टाइम कंज्यूमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, इसीलिए ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट और लास्ट है डज नो गारंटी सक्सेस, यहाँ पर कह रहा है आप प्लान करिए लेकिन आप फोरकास्टिंग भी करिए, लेकिन आप ये सोचकर मत चलिए कि आपको 100% इसका सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज आर लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डन करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन या मीनिंग या स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।